लगता है बारिश आने वाली है, हमारी थाल तो भीग जाएगी। दीदी चलो गली को कवर करते हैं। हाँ चल, पापा दिखकर खुश हो जाएंगे। पकड़ो दीदी, आप उस साइड से लगाओ, मैं इस साइड से लगाऊंगा। खींच क्यों रहा है टिल्लू? खींचूंगा नहीं तो लगाऊंगा कैसे? हर जगह दोनों लड़ना शुरू कर देंगे। इधर दो, मैं एक साइड पकड़ती हूँ। रुको मैं भी आता हूँ। सब एक एक कोने को पकड़ लो। पकड़ लिया दादू। अब एक साथ आगे की और पीछे की बम्पर में अटका दो। ये हो गया। अरे गाड़ी किसने ढक दिया? मुझे बाहर लेके जाना है। पापा का टॉर्च ऑन ऑफ। ये बहुत मजा आ रहा है। हो, मेरे हाथ के अंदर इतना सारा खून है। मम्मी, मेरे आँखों में कुछ चला गया। दीदी इधर दिखाओ। हट, कब से टॉर्च मार रहा है आँखों में? अंधा बना देगा क्या? लोग ऐसे अंधे बनते हैं। चलो ट्राई करता हूँ। बंद क्यों हो गया? टिल्लू मेरा टॉर्च किधर गया? पापा मैंने आपका टॉर्च खराब कर दिया। अरे बेटा टॉर्च खराब नहीं होती, बस इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। ये देख परफ्यूम। वाओ कितनी अच्छी खुशबू है। टिल्लू मेरा परफ्यूम क्यों लगा रहा है? अरे दीदी इतनी ठंड है, 3 दिन से नहाया नहीं, बदबू आ रही थी। छी, इधर लो मेरा परफ्यूम। टिल्लू रात को परफ्यूम नहीं लगाते, इससे भूत प्रेत हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। पापा ये सब फालतू की बात है। पापा सच बोल रहे। टिल्लू दे दे मेरा परफ्यूम। नहीं दूंगा। भूत मम्मी, इतना थाला कैंडी, मुंह में पानी आ रहा है। टिल्लू इतनी सारी टॉफीज एक साथ मत खा, दांत में कीड़े लग जाएंगे। टेंशन मत लो मम्मी, मैं उन्हें भी चबाका ही खा जाऊंगा। जल्दी जल्दी साले लेपल निकाल देता हूँ। अब एक एक करके इनका माउंटेन बना दूंगा। लो बन गया। टिल्लू ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं दीदी, दाऊ यहाँ से। इतनी सारी टॉफीज तो अकेले कैसे खाएगा? एक दो मुझे भी दे। कहा ना दाऊ यहाँ से। ये ऐसे नहीं देगा। टिल्लू वो देख चिड़िया। कहा है दीदी, कहा है? अरे हाथ कैसे दूं? हैंड वॉश खत्म हो गया। मम्मी परेशान मत हो, मैं अभी आपको हैंड वॉश बना कर देता हूँ। बाथरूम से साबुन उठा लिया, अब इसको पूरा खरोचना पड़ेगा। टिल्लू ऐसे तू पूरा जिंदगी खरोचता रहेगा। ले इससे कर। है ये तो कमाल का है। घिसते जाओ जब तक कि पूरा चूल्हा ना बन जाए। लो हो गया। अब इनको गर्म पानी में बॉईल करना पड़ेगा। थोड़ी देर फ्रिज में रख देता हूँ और ठंडा होते ही लो बन के ले दिए मेरा हैंड वॉश। अरे वाह टिल्लू, ये तो सेम टू सेम है। साबुन कहाँ गया? मुझे नहाना था। अरे ये कहाँ से आया? मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो। खाना खाकर 10 मिनट हुआ नहीं, तुझे मैगी चाहिए? कहाँ डालेगा? दीदी बना दोगी? आधा आधा बात कर खाएंगे। बाद में टिल्लू, अभी मन नहीं कर रहा। बोलो मैं खुद ही बना लूंगा। पानी डाल दिया, मैगी भी डाल दिया, अब जाएगा मसाला। अरे ये तो बहुत टाइम लगा लाएंगे। थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ। ये जलने की बू किधर से आ रही है? टिल्लू कढ़ाई जला दिया, अब मुझे ये पूरा दिन घिसना पड़ेगा। अरे मम्मी टेंशन मत लो, बीको का मैजिक क्लीनर है ना, इससे हम कोई भी गंदा बर्तन, गैस स्टोव, किचन की टाइल्स, बेसिन, नल वगैरह साफ कर सकते हैं। बर्तन कितना भी काला क्यों ना हो, ये चुटकियों में साफ कर देगा। टिल्लू आज बचा लिया मैंने तुझे। थैंक यू दीदी। अगर आपको भी ये चाहिए तो प्रोडक्ट टैग है। टिल्लू देख मैं टिफिन में क्या लाई हूँ। काले रसगुल्ले। बुद्धू ये गुलाब जामुन है, ले खा कर देख। मम्मी मुझे कल टिफिन में काले रसगुल्ले चाहिए। काले रसगुल्ले? अरे काला जामुन मतलब गुलाब जामुन बोल रहा है। मुझे बनानी नहीं आती, पापा को बोल दुकान से ला देंगे। नहीं एक पीस 20 रुपए का आता है। नहीं दोगे तो स्कूल जाना बंद। टिम्मी देख आज मैं भी लेकर आया हूँ। क्या हुआ टिम्मी? मतलब ज्यादा गुलाब जामुन खाने थे, तेरे दांत में कीड़े लग गए। मैं ऑयल खिलाकर साले दांत गिलाना चाहता हूँ। टिल्लू की मम्मी नया बेड पसंद आया कि नहीं? पापा मुझे बहुत पसंद आया है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ और सुंदर लगेगा। क्या कर रहा है? अगर पन्नी निकली तो मैं तेरा चमड़ी निकाल दूंगा।
इसके अंदर तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। देख रहा है टिल्लू, मुझे ज्यादा तंग करेगा तो इसके अंदर बंद कर दूंगी। मैं सोऊंगी इसमें। नहीं, मैं सोऊंगा। दीदी, लेकिन इसका मैटलेस किधर है? अरे पैसे खत्म हो गए, अगले महीने लाऊंगा। तब तक ऐसे ही सोना पड़ेगा। एक दिन नौकरानी ने दूध में लाल रंग मिलाकर उसे रेड मिल्क बना दिया और साथ में रेड कलर का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक का मानना है बाकी सब कलर चाहे भाड़ में, रेड कलर ही बेस्ट है। पिछले पार्ट में नौकरानी ने चाय में लाल मिर्च पाउडर डाल के मालिक की हवा निकाल दी थी। आइंदा तुमने लाल मिर्च पाउडर डालकर मेरे साथ ऐसा भद्दा सा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन मालिक ने खीर खाने की फरमाइश की तो नौकरानी बनाने लगी। इस सनकी के चक्कर में खीर भी रेड कलर का बनाना पड़ेगा, न जाने कैसे करूँगी। पहले उसने 1 चम्मच कलर डालकर मिला लिया, ये तो पिंक बन गया। फिर 1 ग्लास रेड सिरप डाला, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। लाल खीर देखते ही मालिक बहुत खुश, लेकिन पहला चम्मच में ही उनका टाइट फेस हो गया। आज तुम्हारी खैर नहीं, मना किया था ना मिर्च पाउडर डालने को। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मैंने मिर्च पाउडर नहीं डाला, रेड चिली सॉस डाला है। वो तो आपने मना नहीं किया। वाओ, मेरी फेवरेट कैंडी पल्स। इतना सारा पल्स कहाँ से मिला टिल्लू? कहीं से भी मिलाओ, आपको नहीं दूंगा। इतने ज्यादा मजा नहीं आला। आइडिया, साले पल्स को लेपल से निकाल लिया। अब जल्दी जल्दी पाउडर बना लेता हूँ। धीरे धीरे थमाल के डाल, टिल्लू गिर ना जाए। बेटा, टिल्लू के हाथ तेरे लिए भी पल्स दिया था, मिला कि नहीं? पानी में अच्छे से मिला दूंगा। टिल्लू मेरा पल्स। लो दीदी, पल्स का जूस बना दिया, पी लो। एक सुबह पत्नी ने पराठा बनाकर उसमें टोमेटो सॉस से एक स्माइली बनाया, ताकि सुबह सुबह पति के चेहरे पर स्माइल आ जाए। लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगा। ये देख पत्नी बोली, अरे मैंने कितने अच्छे से बनाया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। पति किरकिरा कर, जैसे भी बनी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाना तो पेट के अंदर ही ना। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। दोपहर को उसने बिना नमक मसाले के एकदम बेकार दाल बनाया। अब देखती हूँ कैसे ध्यान नहीं देंगे। अचंभे से पति ने बिना एक शब्द बोले पूरा खत्म कर दिया। पत्नी चौंकते हुए, तुम्हें हो क्या गया? इतनी बेकार दाल भी तुम चुपचाप चाट गए? पति तुरंत बोला, मैंने क्या कहा था? मुझे फर्क नहीं पड़ता। रात को गुस्से के मारे उसने मिर्च का पूरा डब्बा सब्जी में खाली कर दिया। खाते ही पति के एल लग गए। क्या हुआ, अकल ठिकाने आ गई? पति तुरंत, अरे बेबी वो तो मैं मजाक करता हूँ, सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है ना। पत्नी हंसते हुए, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब चुपचाप खाओ इसे। एक बार एक औरत ने पति की फेवरेट शलगम की सब्जी बनाई, लेकिन उसने जानबूझ के नमक नहीं डाला। जैसे ही पति ने खाया वो शिकायत करने लगा, अरे रोज की तरह इसमें भी बिल्कुल नमक नहीं है। पत्नी ने तुरंत 1 चम्मच टेस्ट किया, नमक तो बराबर है और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है। गुस्से के मारे वो शाम को पत्नी से बोला, देखो मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, अगर ढंग से खाना नहीं बनाओगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस धमकी के बावजूद कुछ नहीं बदला। फिर अगले दिन वो एक लहंगा लेकर आया। 2 दिन बाद मेरी शादी है, बताना कैसी लगी? ये मेरी होने वाली बीवी शादी के दिन पहनेगी। पत्नी बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर चली गई। अब आएगा मजा, डर के मारे ये ध्यान से खाना बनाएगी, फिर मैं ये लहंगा दुकानदार को वापस कर दूंगा। 2 दिन बाद जब वो लहंगा वापस करने वाला था, अंदर से उसको एक नोट मिला जिस पर लिखा था, बहन जी मेरे पति आपसे शादी कर रहे हैं, क्योंकि मैं बिना नमक डाले उनके लिए खाना बनाती हूँ। एक्चुअली उन्हें नमक से एलर्जी है। आप सब्जी में नमक बिल्कुल मत डालना, वरना इनकी जान को खतरा है। एक दिन नौकरानी ने स्क्वायर पराठा बनाकर उसे बीच से काटकर अलग कर दिया, ताकि 2-3 कोना ट्रायंगल पराठा बन जाए। दरअसल सनकी जब से इजिप्ट की पिरामिड घूमकर लौटा, उन्हें अब हर चीज 3 कोना ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने चिप्स खाने की फरमाइश की, तो नौकरानी आलू से क्रिस्पी टेस्टी चिप्स बनाकर ले आई। देखती सनकी, तुमने तिकोना चिप्स क्यों नहीं बनाया? नौकरानी डरते हुए, मालिक चिप्स गोल गोल ही होते हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं खाया। जब
तुम मुझे सिखाओगी? बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल नहीं होती क्या? जाओ और 2 मिनट के अंदर बना कर लाओ, वरना गाल पर थप्पड़ मार के गाल में उंगली के निशान नहीं ट्रायंगल निशान बना दूंगा। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी जल्दी आलू को काट कर ट्रायंगल चिप्स बनाया। जैसे ही वो ले गई, संगीत तुरंत शुरू हो गया। तभी नौकरानी बोली, मालिक जिस हिसाब से आप खाना खाते हो ऐसे बहुत जल्द टपक जाओगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मरने के बाद मैं आपके हड्डियों को मरोड़ कर आपको ट्रायंगल शेप की बना दूंगी, तब जाकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना? एक दिन पत्नी ने स्टार फ्रूट्स को अच्छे से धोकर खाने के बजाय उन्हें कुछ देर घूरती रही, फिर ले जाकर फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो तुम्हें स्टार फ्रूट्स खाने थे इसीलिए मैं ले आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक ही बार में तुम तीनों खा जाओगी, रोज निकाल कर देखती रहना और हफ्ते में सिर्फ एक ही खाना। इस तरह तुम्हारे स्टार फ्रूट्स खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी और इतनी महंगी चीज मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। महीने के अंत में कंजूस हिसाब कर रहा था। ये क्या, सिर्फ 130 रुपए की बचत? ऐसा नहीं चलेगा। वो पत्नी से बोला, देखो पैसा बचाना पड़ेगा, आज से तुम इतनी पतली पतली रोटी बनाना, बिल्कुल पेपर जैसा, ऐसे 1 किलो आटे में पूरा महीना चलेगा। पत्नी गुस्से से, कंजूसी करके आज तक कोई पैसा नहीं बचा पाया। खाने के टाइम उसने एक खाली प्लेट लेकर कंजूस को परोसा। ओ, रोटी कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों दिख नहीं रहा ना? आपने क्या कहा था? पेपर जितना पतला रोटी, मैंने हवा जितना पतला बना दिया, हवा भी तो नहीं दिखती।